मंगलाचरण। नमो अरिहन्तम् नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणो ववं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुत केवली वणिधम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुंद कुंद देवकृत समयसार परमागम और एवं आचार्य अमृत चंद्र देवकृत उस पर आत्मख्याति टीका जिस पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो कल कलश नंबर 46 का सामान और अर्थ लिया था। आज उसमें जो ज्ञान ज्योति विशेषण है, ज्ञान ज्योति पद है, उसका विशेष अर्थ समझेंगे। तो एक बार इसका पाठ करते हैं। एक कर्ता चिद में कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानां समय दविता कर्तरि कर्म प्रवृत्तिं ज्ञान ज्ञान ज्योति स्फूर्ति परमो दात्यमत्यंत धीरं साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथग् द्रव निर्भासितत्वम्। पद्यानुवाद। मैं एक कर्ता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब, यही कर्ता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय। समन करती से प्रगति सर्व विश्व विकासनी, अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशनी। इसमें कल हमने देखा था कि जो आत्मा है, मतलब एक चैतन्य आत्मा है, वो क्रोधादि कर्म को कर्ता मानता है। मतलब वह ये मानता है कि ये जो क्रोधादि कर्म है मैं इनका करता हूँ, और फिर यही उसकी जो यही अज्ञानता, उसके कर्ता कर्म संबंधी अज्ञानता है। और फिर इसमें आता है ज्ञान ज्योति। मतलब जो ज्ञान ज्योति है वह इसके कर्ता कर्म संबंध के अज्ञान को मिटाती है। तो इस जो अभी ये कलश 46 पढ़ा है, ये मंगलाचरण रूप है। तो इसमें इस मंगलाचरण में समस्त पदार्थों को भिन्न भिन्न जानने वाली, प्रत्यक्ष जानने वाली, अत्यंत धीर और परमोदात्य केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। मूलतः तो कल इसकी चर्चा हो गई थी। अब इसमें जो मुख्य है ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति पद है, उसके 3 अर्थ संभव हैं आने, तो उनकी चर्चा विशेष रूप से आज यहाँ करनी है। तो पहले तो वो 3 अर्थ के पहले इसके 4 विशेषण आए हैं। तो एक बार सामान्यतः उन विशेषणों को देखते हैं। पहला विशेषण है निरुपधि पृथग् निर्भासी, अर्थात जो निरुपधि बिना किसी की सहायता के बाधा रहित जो ज्ञान जानता है। पृथक अर्थात अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। निर्भासी अर्थात कहता है, बताता है या प्रकाशित करता है। दूसरा विशेषण विश्वम साक्षात् कुर्वन्। तो विश्व यहाँ जो 6 द्रव्यों के समूह है उसी को विश्व लिया है। और साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष। और जो तीसरा विशेषण है परमोदात्य, तो जो किसी के अधीन नहीं है, अनंत ज्ञेयों को जानने पर भी स्वयं में स्थिर रहता है, लीन रहता है
उसका स्वामी नहीं बनता, अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं करता है उसमें। अत्यंत धीर, अनंत ज्ञेयों को जानता तो है लेकिन उनमें आकुलित नहीं होता है, राग द्वेष नहीं करता है। इसी को स्पष्ट करते हुए आदरणीय दादा ने समय सार अनुशीलन भाग 1 में लिखा, पृष्ठ क्रमांक 361 पे दिया है। वह ज्ञान धीर है, उदात्त है, धीरोदात्त अर्थात धीरोदात्त है, अनाकुल है और मन को आनंदित करता हुआ, सुशोभित करता हुआ विलास कर रहा है। इस ये जो आत्मख्याति टीका है ये नाटक के रूप में लिखी गई है। तो जब प्रथम जीवा जीव अधिकार समाप्त हुआ था तो लिखा था कि यहाँ अब वही जीव और अजीव कर्ता और कर्म के बेस में प्रवेश करते हैं। तो दादा लिखते हैं, इस नाटक समय सार का खलनायक मोह है और मिथ्यात्व है, अज्ञान है। उस मोह मिथ्यात्व अज्ञान को नाश करने वाला सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान धीरोदात्त नामक नायक है जो नित्य उदय रूप और अनाकुल है। यही कारण है कि इसे मंगलाचरण के छंद में रखा गया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जो नायक है, नायक के तो प्रकार भी होंगे फिर, तो यहाँ नायक के 4 प्रकार बताए गए हैं, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। ये नायक के प्रथम 4 भेद हैं। तो जो धीरोदात्त है, धीरोदात्त कौन होता है? जो समाशील हो, अति गंभीर स्वभाव वाला हो, अपनी प्रशंसा स्वयं से ना करने वाला हो, विनय से युक्त हो, गौरववान हो, दृढ़व्रती हो, अपनी बात का पक्का हो, तो वह पुरुष धीरोदात्त नायक कहलाता है। जैसे कि राम और युधिष्ठिर। जो मायावी, प्रचंड, चपल, घमंडी और अपनी प्रशंसा स्वयं के मुख से करता हो, वह पुरुष धीरोदत्त कहलाता है, धीरोदत्त नायक कहलाता है। जैसे कि रावण, भीमसेन आदि। और जो पुरुष निश्चिंत, अति कोमल स्वभाव वाला, सदा नृत्य गीत आदि कलाओं में लीन रहता हुआ पुरुष है, वह धीर ललित नायक कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज आदि। त्यागी, कृतज्ञ, कुलीन, संपन्न लोगों में सामान्य, तेजस्वी, चतुर और शीलवान संस्कारों से संपन्न। जो द्विजातिक पुरुष धीर प्रशांत नायक कहलाता है। तो नायक के उक्त 4 प्रकारों में मुख्य और सर्वश्रेष्ठ नायक है वह कहलाता है धीरोदात्त। तो उसी धीरोदात्त की चर्चा यहाँ की गई है। धीर विशेषण तो चारों में ही है और चारों नायकों में पाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि धीरता के बिना नायक बना संभव नहीं है और धैर्य तो अत्यंत आवश्यक है, पर जिसमें धैर्य के साथ साथ उदात्तता भी हो वह तो फिर उसका क्या ही कहना। तो यहाँ जो ज्ञान का स्मरण किया गया है वह ज्ञान कैसा है? इसी प्रकार का धीरोदात्त नायक है। वह धैर्य का धनी तो है और उधार भी है, क्योंकि अनंत ज्ञेयों को जानने पर भी उसमें धैर्य करता है, उनमें अपनापन स्थापित नहीं करता है, उसका स्वामी नहीं बनता है। तो इस प्रकार ये जो 4 विशेषण हैं उनके बारे में थोड़ा जाना। अब यहाँ जो ज्ञान ज्योति है उसमें ये चारों को घटाकर देखते हैं। ज्ञान ज्योति के जो 3 अर्थ हैं उनमें ये चारों विशेषणों को घटाकर देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है उस पर घटाकर देखते हैं। तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में जैसे कि इसके नाम में ही आ रहा है ज्ञान स्वभावी, मतलब जो जानता है। तो सर्वप्रथम आत्मा का कार्य क्या है? जानना है। तो वह आत्मा कैसे जानता है? तो वह आत्मा निरूपदी पृथक द्रव्य निर्भासी, मतलब सभी द्रव्यों को भिन्न भिन्न करके जानता है, अलग अलग जानता है। और कैसे जानता है? तो वह विश्वम साक्षात कुर्बन, अर्थात वह ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा विश्व को प्रत्यक्ष रूप से भिन्न भिन्न जानता है और परमोदात्त होकर जानता है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा अनंत ज्ञेयों को तो जानता है पर स्वयं में स्थिर रहता है, उन रूप नहीं होता है, उनमें आकुलित नहीं होता, उनका स्वामी नहीं बनता, अत्यंत धीर होकर जानता है। तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा
अनंत ज्ञेयों को जानता है, लेकिन उनमें आकुलित नहीं होता, राग देश आदि नहीं करता। तो इस प्रकार जो ज्ञान ज्योति का ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, उसमें ये चारों विशेषण घटित हुए। अब इन्हें सम्यक ज्ञान में घटित करते हैं। तो सम्यक ज्ञान जब प्राप्त होता है तो यह जीव भेद विज्ञान पूर्वक जानने लगता है। मतलब जब यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करता है तो जीव के अंतरंग में भेद विज्ञान आ जाता है। तो वह एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा जानता है, मानता है। दूसरा है विश्वम साक्षात कुर्वन्। तो जब जीव सम्यक ज्ञान धारण करता है तो उसके वह वस्तु व्यवस्था का विचार करने लगता है, उसके अंतरंग में वस्तु व्यवस्था का स्वरूप आ जाता है। कैसी है वस्तु व्यवस्था? तो सब जीव स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, यह जीव विचार करता है। फिर परमोदात्त है। तो जब सम्यक प्राप्त करते हैं तो जीव का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जो बुद्धि है उसका अभाव हो जाता है, अर्थात मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। अत्यंत धीर। तो अत्यंत धीर कैसे है? तो यहाँ अत्यंत धीर का बता रहे हैं कि सम्यक प्राप्त करते ही भूमि का अनुसार जीव का राग और देश, भूमि का अनुसार उसका नाश होता जाता है। तो सम्यक तो चौथे गुण स्थान में होता है, तो चौथे गुण स्थान में जीव के अनंतानुबंधी संबंध में जो सम्यक्त्व रहता है, सम्यक चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी संबंधी राग देश रहता है, उसका नाश करता है। फिर पंचम गुण स्थान में जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण संबंध रूप जो राग देश रहता है उसका नाश करता है। फिर जो छठवें और सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं, वह तीन कसाय चौकड़ी, जो तीन कसाय हैं, तीन कसाय चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इन तीन कसाय रूपी जो राग देश है उनका नाश करता है। फिर इस पे आदरणीय दादा विशेष चिंतन करते हुए समयसार अनुशीलन भाग 2 में लिखते हैं, यद्यपि ज्ञान ज्योति के विशेषणों पर ध्यान देने से केवल ज्ञान अर्थ पर ही विशेष ध्यान जाता है, तथापि इन विशेषणों को हम किसी अपेक्षा सम्यक ज्ञान पर भी घटित कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान का अर्थ में सबसे प्रबल युक्ति यह है कि जो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है उसका जो नाश करती हुई ज्ञान ज्योति प्रकट होती है वह सम्यक दर्शन है। क्योंकि वह चतुर्थ गुण स्थान में होने वाली आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक ज्ञान होना चाहिए। यदि केवल ज्ञान ज्योति को कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का नाश करने वाली कहेंगे तो फिर कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान 12वें गुण स्थान तक मानना रहेगा, जो कि संभव नहीं है। अतः यही ठीक होगा कि वह अज्ञान केवली का स्वयं का ना होकर अज्ञानी शिष्यों का ही ठीक होगा। अब यहाँ ये विशेषण 2 पर तो घटा ली, अब जो अंतिम केवल ज्ञान बचा है उस पर देखते हैं। तो निरूपधि पृथक द्रव्य निर्भासी। तो केवल ज्ञान में सर्व पदार्थों को बिना किसी सहायता के बाधा रहित द्रव्य गुण पर्याय सहित जानता है। और फिर विश्वम साक्षात कुर्वन्। तो सभी जो पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को तीन लोक तीन काल की समस्त पर्यायों के साथ हाथ पे रखे आंवले के समान प्रत्यक्ष और स्पष्ट जानता है। और परमोदात्त, तो परमोदात्त में इसमें जैसे दर्शन स्तुति में आता है, सकल ज्ञेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, अर्थात जो सकल ज्ञेयों को जान रहे हैं, सकल ज्ञेयों के ज्ञाता हैं, फिर भी अपने आत्मा में लीन है, अन्य बाह्य पदार्थों में वो कुछ क्रिया आदि नहीं कर रहे, तो सर्व ज्ञेयों को जानने पर भी अपने आत्मा में लीन है, एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं कर रहे, आकुल व्याकुल नहीं हो रहे, तो परमोदात्त। और अत्यंत धीर तो उसी की अगली पंक्ति में आता है, जय ज्ञान अनंत अनंत धार, मतलब जो अनंत ज्ञान को धारण करने के बाद भी कोई राग देश आदि नहीं कर रहे, वीतरागता को धारण कर रहे हैं, तो ऐसा अत्यंत धीर। फिर इसका विशेष अर्थ करते हुए परम अध्यात्म तरंगिनी में है, इस प्रकार कि अज्ञानमय कर्ता कर्म की प्रवृत्ति सर्व ओर से समित करती हुई सभी द्रव्यों से पूर्णतः पृथक अपनी उत्कृष्ट
अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी से संपन्न हो और सभी को जानने के कारण से परम उदात्त है, अत्यंत धीर है, निष्कंप है, अथवा संपूर्ण विश्व को जानने वाले होने से बहिरंग अंतरंग द्रव्य भाव कर्म की उपाधि से पूर्णता रहित द्रव्यों के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करने वाली 7 राजू के घन 343 घन राजू प्रमाण जाति अपेक्षा से 6 द्रव्यों के समूह में 3 लोक को और अलोक रूप विश्व को प्रत्यक्ष जानती हुई ज्ञान रूपी ज्योति प्रकाशित होती है। यहाँ अभी हमने जो ज्ञान ज्योति के 3 विशेषण हैं उनकी चर्चा की। पहला तो जो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में कांजी स्वामी का उद्धरण मिलता है, तो उसमें वह इसको स्पष्ट कर देते हैं। और फिर जो सम्यक ज्ञान रूपी है, तो उसमें दादा स्पष्ट करते हैं कि सम्यक ज्ञान जो इसकी सम्यक ज्ञान प्रबल युक्ति से माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है वह चौथे गुण स्थान में ही नाश हो जाता है, उसका मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। तो फिर अगर इसको केवल ज्ञान मानते हैं तो केवल ज्ञान 12वें गुण स्थान के बाद, मतलब हमको अज्ञान जो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है उसको 12वें गुण स्थान तक मानना पड़ेगा। तो यहाँ सम्यक ज्ञान ऐसे सिद्ध होता है। और फिर केवल ज्ञान, तो जो इसके परम उदात्त और अत्यंत धीर है, मतलब बिना किसी सहायता के ज्ञान हो रहा है, ज्ञान कर रहा है, तो इस प्रकार इसका ये सिद्ध, मतलब केवल ज्ञान तो इसके जो विशेषण है उनसे सिद्ध हो ही रहा है। और फिर अभी इसमें आगे अपन चर्चा करते हैं गाथा की, गाथा 69 और गाथा 70। तो पहले इनका पाठ करेंगे। जावण वेदी विशेषण तरंतु आदसवाण दोहणंपि अर्णाणि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्तस्य कम्मस्य संचहोदि जीवस्येवं बन्धो बणिदो खलु सवदर्शिहिम्। तो इसमें जो गाथा का सामान्य अर्थ है वो देखते हैं। जावण वेदी विशेषम, अर्थात जब तक यह जीव, जब तक यह नहीं जानता है, क्या नहीं जानता, तो विशेष अंतर। किन में नहीं जानता है विशेष अंतर? तो आधा समान, मतलब आत्मा और आश्रवों, इन दोनों में जब तक यह जीव विशेष अंतर नहीं जानता है तो तब क्या होता है? तब तक अर्णाणि तावदुसो, मतलब अज्ञानी रहता है तब तक। अज्ञानी रहते हुए ये जीव क्या करता है? कोहादिषु वट्टदे जीवो, मतलब क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है। तो कौन प्रवर्तन करता है क्रोध आदि में? यह जीव क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है। कोहादिषु वट्टन्तस्य, और क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है। तो तब क्या होता है? जब यह जीव क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है तो तब क्या होता है? उसके जो कर्मों का समूह उसको बंधता है। तो तस्य कम्मस्य संचयो होदि, मतलब जो कर्मों का संचय होता है, अर्थात कर्मों का समूह उसको बंधता है। फिर जीवस्येवं बंधो बड़िदो खरु सब दर्शिहिम, इस प्रकार जीव को बंध होता है, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? सब दर्शिहिम, अर्थात जो सर्वज्ञ देव हैं वह ऐसा कहते हैं। अभी इसका अपन एक बार पाठ करेंगे, फिर इसके पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। जावण वेदी विशेषण तरंतु आदसवाण दोहणंपि अर्णाणि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्तस्य कम्मस्य संचहोदि जीवस्येवं बन्धो वणिदो खलु सवदर्शिहिम्। आत्मारे आश्रवों में भेद जब जाने नहीं है आज्ञ, तब तक जीव सब क्रोधादि में बर्तन करें, क्रोधादि में बर्तन करें, तब कर्म का संचय करें, हो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिन बण कहें।
इसका अर्थ अब देखते हैं टीका के अनुसार। जब तक यह जीव आत्मा आश्रव इन दोनों के भेद और अंतर को नहीं जानता, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि आश्रवों में प्रवर्तता है। क्रोधादि में प्रवर्तमान उस जीव के कर्म का संचय होता है। जीव के कर्मों का बंध वास्तव में इस प्रकार होता है, ऐसा सर्वदर्शी भगवान ने कहा है। तो आश्रव कैसे हैं, किस प्रकार के आश्रव हैं, तो आगे आचार्य कहेंगे 72 नंबर की गाथा में कि आश्रव असुचि हैं, विपरीत हैं, विपरीत भाव को धारण करने वाले हैं, दुख रूप हैं। और फिर और आगे 74 नंबर गाथा में आचार्य कहेंगे कि अनित्य हैं, असरण हैं, अध्रुव हैं, दुख रूप हैं और दुख को फलित करने वाले हैं। तो फिर आत्मा कैसा है, तो आत्मा 73 नंबर गाथा में आचार्य कहते हैं आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। तो हम भी ऐसी आत्मा में लीन हो, आत्मा में रमें, इसी मंगल भावना से